ओके, हमारा जो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एडॉप्शन प्रोसेस। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, एलिमेंट्स ऑफ जी डिफ्यूजन किए हैं, कल्चर नॉर्म एंड लिंक किया है, सोशल चेंज के बारे में पढ़ा है, कम्युनिकेशन के बारे में। फिर हमने हर एक एक को एलिमेंट को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ा है, इनोवेशन को, कम्युनिकेशन चैनल को। अब हमारे पास आता है that is the content of week 7 and 8 which is about the adoption process। ठीक है, कि adoption process क्या है, किस तरह से adoption होती है, adoption के प्रोसेस के दौरान में कौन सी स्टेजेस आती हैं जो कि इस प्रोसेस, इस किसी भी इनोवेशन के जो एडॉप्शन है उसके अंदर अपना डिफ्यूजन में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर हम एडॉप्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडॉप्शन प्रोसेस इज अ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, मेंटल प्रोसेस क्या है? मेंटल, आपको पता है कि आपकी जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है इस चीज के अंदर। अब ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे हो रही है कि इंडिविजुअल पहले इसके बारे में सुनता है। ठीक है, तो एडॉप्शन प्रोसेस क्या है? मेंटल प्रोसेस कैसा है कि उसको पहले उसके बारे में सिर्फ सुनाई दिया था, उसने उसके बारे में सिर्फ सुना था उस चीज के बारे में। फिर कौन सी स्टेज आई? सुनने से लेकर, फर्स्ट हियरिंग से लेकर फिर लेटर एडॉप्शन तक। तो ये इट इज अ मेंटल प्रोसेस जिसके अंदर उसका दिमाग किस तरह से फंक्शन करेगा, उसको कन्विंस करेगा, उसको मनाएगा इस बात पे कि तुमने ये चीज जो है, ये जो न्यू चीज आई इसको अडॉप्ट करनी है। एडॉप्शन प्रोसेस इज अ मेंटल प्रोसेस, और उसके अंदर इट इज, एडॉप्शन जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन से मुख्तलिफ है। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, कि वो फैल कैसे रहा है। चलना। जी, जी मैम। जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज कंसर्न विद स्प्रेडिंग, सॉरी। डिफ्यूजन जो है दैट इज जो उसके अंदर चीज आती है वो उसकी स्प्रेडिंग है, फैल कैसे रही है कोई चीज। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन से डिफरेंट है। डिफ्यूजन जो चीज होती है वो किसी चीज का फैलाव है और जो एडॉप्शन है वो किसी चीज का आप ये कह सकते हो उसको इस्तेमाल करना है, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कैसे करना है। ठीक है, उसका इस्तेमाल आ जाएगा। तो डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडॉप्शन प्रोसेस। एक तो इस चीज पे है कि डिफ्यूजन जो है ये स्प्रेडिंग है, और जो एडॉप्शन है वो इंडिविजुअल लेवल पे अडॉप्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक डिफरेंस इन्होंने बताया हुआ है लेवल के हिसाब से। ठीक है, कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इज बिटवीन द पर्सन्स। ठीक है, फैल रहा है लोगों के दरमियान। डिफ्यूजन क्या है? अमंग लोगों के दरमियान में वो चीज कैसे फैल रही है, उन तक पहुंच कैसे रही है, कम्युनिकेट कैसे हो रही है, स्प्रेड कैसे हो रही है। जबकि जो एडॉप्शन है दैट इज इंडिविजुअल मैटर, हर एक बंदा इंडिविजुअली उसको डिसाइड करता है, इंडिविजुअली उसको अडॉप्ट करता है किसी भी नई चीज को, नई आइडिया को, नए प्रोडक्ट को, नए सिस्टम को। तो डिफ्यूजन और इनोवेशन में, डिफ्यूजन और एडॉप्शन में फर्क ये है कि डिफ्यूजन जो है इट इज स्प्रेडिंग, और जो एडॉप्शन है वो किसी चीज को एक्सेप्ट करना है। डिफ्यूजन जो होता है वो अमंग पर्सन्स होता है, और जो एडॉप्शन होता है दिस इज एन इंडिविजुअल मैटर। फिर नेक्स्ट उन्होंने इसके अंदर बात की हुई है लर्निंग थ्योरी की। चूंकि उन्होंने इसके अंदर ये कहा हुआ है कि जो डिफ्यूजन है दैट इज मेंटल प्रोसेस। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो डिफ्यूजन है वो ये कहते हैं कि डिफ्यूजन इज अ मेंटल प्रोसेस। इस वजह से कहते हैं कि जो एडॉप्शन का प्रोसेस है ये ज्यादातर किसने स्टडी किया है, किसने इस चीज को देखा है? जो साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने किसके ऊपर काम किया है? लर्निंग थेरीज के ऊपर। लर्निंग होता है ना, सीखना। आप किसी चीज को कैसे सीख रहे हो, उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको इस्तेमाल करना सीख रहे हो। फिर उसको इस्तेमाल करना जब आपने सीख लिया तो उसके बाद आप आपको अपनी जिंदगी में कैसे उसको यूज कर रहे हो। तो कहते हैं कि ये जो ज्यादातर रिसर्चेस की गई है एकेडमिकली इसके ऊपर काम किया है, और इस एडॉप्शन प्रोसेस के ऊपर वो ज्यादातर किसने काम किया था, किसके जरिए से पता चला है? साइकोलॉजिस्ट की बहुत बहुत सारी लर्निंग थेरी से रिलेटेड। और उन्होंने इसको क्या डिफाइन किया है कि लर्निंग होती क्या है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो लर्निंग है, लर्निंग क्या है कि जब आपको आपकी
रिस्पॉन्स में कोई तब्दीली आ जाए, ठीक है, कि मतलब आप किसी चीज को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और वो चीज आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है कि आपने क्या किया कि उससे रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड कोई आपने अपना जवाब दिया। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस जैसे होता है, जैसे आप ये देखते हो कि जब आपने रिएक्शन, ठीक है, स्टिमुलस कोई चीज जिसकी वजह से आप कोई रिस्पॉन्ड करते हो, कोई एक्शन शो करते हो। अब आपका जब अचानक से आपका हाथ किसी गर्म चीज से चूल्हे पे लगता है या आग से टकराता है, तो अपना हाथ फौरन पीछे हटा देते हो, ठीक है। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो किससे रिलेटेड है? स्टिमुलस से रिलेटेड है, कि आप कोई चीज देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको चेक करते हो, और उससे रिलेटेड आपका रिस्पॉन्स डेवलप होता है। और इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर जो थेरीज हैं, ठीक है, जो लर्निंग थेरीज ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ज्यादातर काम, जो उसका मेन कंसर्न क्या था, उन थेरीज का फोकस क्या था? स्टिमुलस, ठीक है, कि स्टिमुलस क्या करता है कि स्टिमुलस जनरेट करता है रिस्पॉन्स को। जितना ज्यादा किसी चीज के साथ एक्सपोजर होगा, वो देखेगा, उसको बार बार ऑब्जर्व करेगा, उतना ज्यादा उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। स्टिमुलस क्या है कि स्टिमुलस क्या कहते हैं? कोई भी चीज, कोई वाकया, कोई चीज जिसको एक इंसान देखता है, समझता है, सोचता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर कोई वो जवाब जमा करता है, उससे रिलेटेड वो कोई रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है? इज इंटरप्रेटेड, और ये कॉज करता है रिस्पॉन्स, ये वजह बनता है। स्टिमुलस क्या है? ये वजह बनता है किसी दूसरे इंसान के अंदर तब्दीली लाने के लिए, या उसके अंदर कोई चेंज लाने की वजह बनता है। जब बार बार उसको वो स्टिमुलस दिखाया जाएगा, जब बार बार आपको फॉर एग्जांपल कोई एक आइडिया दिखाया जाएगा, कोई चीज दिखाई जाएगी, कोई नया प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, तो जब बार बार आपको जब उसको दिखाया जाएगा, तो वो दिखाने की वजह से आप फिर एट द लास्ट आप ये सोच लेते हो, आप ये फैसला करते हो, चलो भाई इसको एक दफा ट्राई करके देखती हूँ, ठीक है। जब वो स्टिमुलस को जब बार बार आपको दिखाया गया, उससे रिलेटेड फिर आपका क्या बन गया? आपका रिस्पॉन्स डेवलप हुआ। और रिस्पॉन्स क्या डेवलप हुआ? कि आपने उस चीज को यूज किया या उसको छोड़ दिया। और ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, ठीक है, इसके अंदर ये बात की, जो लर्निंग है, ये जो आप चीज सीख रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो दैट इज थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लाइफ। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो सारी जिंदगी आपका चलता रहता है। चाहे वो लर्निंग आपकी एक स्मॉल, जो आप छोटे थे तब की लर्निंग थी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए हो तब लर्निंग कर रहे हो, एक डॉक्टर है वो लर्निंग कर रहे हैं जब वो पेशेंट्स को का इलाज कर रहे हैं, एक टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तब वो लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग इज थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लाइफ, ये कंटिन्यू रहती है पूरी जिंदगी इंसान की, ये इस तरह से लर्निंग का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। समझ में आ गया ये लर्निंग थियरी के पॉइंट्स? यस मैम। अच्छा, फिर नेक्स्ट किसकी बात की? इन्होंने बात की है डिसीजन मेकिंग की। अब फैसला करना, ठीक है, एडॉप्शन है, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इस्तेमाल करने के बारे में फैसला आपने कब लिया, फैसला क्यों लिया, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग, तो वो इसके अंदर, इस चीज के अंदर ये लोग डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जो एडॉप्शन है, एडॉप्शन इज वन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी की एक ही किस्म है, ठीक है। आपने फैसला कर, आप एक ही फैसला होता है कि आपने से सोच लिया कि अच्छा ठीक है मैं ऐसे करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, मैं इस चीज को इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो ये भी डिसीजन मेकिंग की एक टाइप बन जाती है। और किसी चीज को इस्तेमाल करना, एडॉप्शन रिक्वायर्स डिसीजन, एडॉप्शन के होने से, अडॉप्शन के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? फैसले की। जाहिर सी बात है, जब आप फैसला करोगे तो उसको इस्तेमाल करना शुरू करोगे। और इस एडॉप्शन की उन्होंने ये बात कही है कि जब आप एडॉप्शन का डिसीजन लेते हो, जब आप फैसला साजी करते हो, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, तो आप किसी नई चीज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप जाहिर सी बात है जब आप एडॉप्शन कर रहे हो तो आपने कोई नई चीज इस्तेमाल किया है, नया आइडिया इस्तेमाल किया है, नया प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, या कोई भी नए आइडिया की तरफ आप आए हो। तो जाहिर सी बात है जब आप एक नई चीज की तरफ आए हो तो इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड जो पुरानी चीज थी आपने उसको छोड़ दी है, या उसकी जो पुरानी शक्ल थी, जो पुराना आइडिया था, आपने उसको छोड़ दिया। जैसे कि अगर आप ये देखते हो कि आप कोई ये फैसला लेते हो कि मैंने अपनी
फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि पहले गर्ल्स की एजुकेशन पे इतना ज्यादा जोर नहीं था, तो गर्ल्स की एजुकेशन पे क्या हुआ, इंपॉर्टेंस डेवलप हुई, लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना शुरू किया। लेकिन इससे पहले क्या था, पुराना आइडिया क्या था, हमने अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना। तो ये जो पुराना आइडिया था इसको छोड़ दिया और नए आइडिया की तरफ आए, जो कि ये था कि हमने एजुकेशन अपनी बेटियों को देनी है। तो जब भी ये डिसीजन मेकिंग होती है, जब ये जो एडॉप्शन का प्रोसेस होता है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग न्यू आइडिया, किसी नए आइडिया का इस्तेमाल और किसी पुराने आइडिया को छोड़ देना। और इसके अंदर ये कहते हैं कि जो एडॉप्शन का डिसीजन मेकिंग है, ये जो फैसला साजी है, इसके अंदर क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड डिसीजंस मेड ड्यूरिंग एडॉप्शन प्रोसेस। मुख्तलिफ किस्म के जो डिसीजंस हैं वो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर आपने ये सोचा है कि मैं इस चीज को इस्तेमाल करूंगा, तो आप ये भी फैसला करते हैं मैं क्यों करूंगा, कब तक करूंगा, कैसे करूंगा, अच्छा इसके फायदे क्या होंगे, मुझे इसके नुकसान ये होंगे, अगर फायदा हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर नुकसान हुआ तो ये करूंगा। तो एडॉप्शन प्रोसेस के अंदर क्या कहते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारे फैसले आ जाते हैं। तो एडॉप्शन प्रोसेस होता है इंटर रिलेटेड डिसीजंस मेड ड्यूरिंग एडॉप्शन प्रोसेस। एडॉप्शन प्रोसेस के दौरान में बहुत सारे से इंटर रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर इन्होंने डिफाइन कर दिया है डिसीजन मेकिंग को, एक डेफिनेशन दे दी है। वो डेफिनेशन क्या कहिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप इवेलुएट करते हो किसी भी चीज को, पहले आप उसको चेक करते हो, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेटनर आया, तो आपने स्ट्रेटनर को पहले चेक किया, उसको इवेलुएट किया, अच्छा ये स्ट्रेटनर बालों को ऐसे स्ट्रेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल। या आपने कोई खाने पीने की चीज ली है, आपने कोई मोबाइल फोन लिया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी प्रोडक्ट ली है, तो आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग के डेफिनेशन से इन्होंने ये बताया कि आप इवेलुएट करते हो उसके मतलब को, उसके उसकी फंक्शनिंग को, कि ये क्या है, कितने का है, कितनी देर तक करेगा, कितने टाइम पीरियड तक ये है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यू विल इवेलुएट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो। एक तो आप चेक करते हो कि इसकी ये खसूसियात हैं, ये इस तरह से काम करता है, इतना क्या है, इतने ये कलर का है, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। साथ साथ आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच इवेलुएशन ऑफ द मीनिंग एंड, आप किसी फैसले पे आते हो कि हाँ मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद ये मुझे पता चला और इसके असरात ये थे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग आता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर ये लोग कहते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे इसके अंदर स्टेप्स आते हैं कि किन किन चीजों से आप गुजर के डिसीजन मेकिंग पे आते हो। तो पहला जो स्टेप इन्होंने बताया वो क्या है, ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह सकते हो, आइडिया कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, प्रोडक्ट कह सकते हो, कोई भी चीज का कह सकते हो कि आपने पहले उसको ऑब्जर्व किया, आपने उसको ऑब्जर्व किया, देखा, फिर आपने इसके बारे में एनालिसिस किया कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये बुरी है, इसका कलर ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ये इतने वॉट का है, ये फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेटनर है, ये बाल इतने देर तक स्ट्रेट रखता है, इसकी वजह से बालों को नुकसान नहीं होता, ड्राइनेस नहीं होती, ये चीजें आपने एनालिसिस कर रहे हो। फिर डिसाइडिंग वैल्यूएबल कोर्सेस ऑफ एक्शन, कि आपने उससे रिलेटेड क्या काम करने हैं, ठीक है। आपने क्या किया, डिसाइडिंग वैल्यूएबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, आपने उस चीज से रिलेटेड क्या एक्शन लेना है, मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। फिर उसके इस्तेमाल के बाद उसके नताइज क्या होंगे, तो उन नताइज को भी मानना क्या आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स में आता है। आपने पहले ऑब्जर्व किया, उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने कोई एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद जो भी उसके असरात थे, चाहे वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, चाहे वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, आपने उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को क्या किया, आपने एक्सेप्ट किया। फिर ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग एज अ प्रोसेस। अब चूंकि ये पता चल रहा है प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि कोई ऐसा प्रोसेस वो चीज होती है जिसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। जैसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है कि पहले ऑक्सीजन हमारे नाक में जाती है, नाक से हमारे फिर लेरिक्स में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, फिर हमारे एक उस जो ट्यूब है उसमें जाएगी, उसके बाद हमारे लंग्स में जाएगी।
लंग्स में जाने के बाद ये जो है इसको प्योरीफाई करेंगे लंग्स, उसके अंदर एल्वेलाई हैं, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप क्या चीज हो रही है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर बहुत सारे से सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस आ जाते हैं। और एडॉप्शन में कह रहे हैं किसी तरह से, और टाइप्स ऑफ डिसीजन बहुत सारे इन्होंने दी नहीं है, क्योंकि हम अगर जब हम बात करते हैं एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन की बात करते हैं, तो जब हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम ये कहेंगे कि कोई नई चीज को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे उन्होंने डिसीजंस की बात की, फैसला, फैसला किस किस्म का हो सकता है, उन्होंने एग्जांपल दी है किताब के अंदर कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, आपको फॉर एग्जांपल डालडा ऑयल पसंद है, किसान ऑयल पसंद है, या सनफ्लावर ऑयल पसंद है, ये कंज्यूमर चॉइस है, ठीक है। जो कंज्यूमर जो किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है उसकी क्या चॉइस है, वो किसकी तरफ जा रहा है। या उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ऑक्यूपेशनल चॉइसेस। ऑक्यूपेशन आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या आप स्टूडेंट रहना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप जो है वो एक इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आप एक सोशल वर्कर बनना चाह रहे हो, आपका डिसीजन रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन क्या होगा। या आप माइग्रेशन का पैटर्न, माइग्रेशन कैसे करोगे, आप किस तरह से करोगे, किधर करोगे, कितनी देर तक वहां रहोगे, कब वापस आओगे, ठीक है। एंड वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर, आप क्या वोट देने जा रहे हो, नहीं देने जा रहे, अगर देने जा रहे हो तो किसको देने जाओगे। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन, बट क्योंकि हमारा ये कोर्स दिस इज रिलेटेड टू द अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, इस वजह से किस चीज को डील कर रहा है कि हम जो है वो किस नई चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नए अल्टरनेटिव, न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट को के बारे में हम डिसीजन कर रहे हैं, और पुराने को हम कैसे छोड़ रहे हैं। अब चूंकि इसके अंदर कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह की चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं, हमारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, हमारे पास लिस्ट होती है, तो उन लिस्ट में से हम क्या करते हैं, कोई एक चीज को चुन लेते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक की चीजों की बात करते हैं, अगर आप हेयर स्ट्रेटनर की बात कर रहे हैं, तो हेयर स्ट्रेटनर बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, ठीक है। तो आप फैसला करते हो कि आपने इनमें से किसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दैट इन्वॉल्व्स कि जो आपका एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन जो होता है उसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट करता है न्यू अल्टरनेटिव्स को। फिर इन्होंने इसके अंदर बात की है एडॉप्शन एज अ प्रोसेस, वही चीज की कि एडॉप्शन के अंदर बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं। इस बुक के अंदर उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया हुआ है कि कुछ लोगों ने इसको 5 स्टेजेस का नाम दिया है, कुछ लोगों ने इसको 3 स्टेजेस का नाम दिया है, कुछ लोगों ने इसको 7 स्टेजेस का नाम दिया है। तो हर एक ने इस एडॉप्शन के प्रोसेस को मुख्तलिफ तरीके से बताया है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो एडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक सोच है, ये जो एक टर्म बनी हुई है, ये टर्म कब डेवलप हुई है। तो कहते हैं कि इस टर्म के बारे में भी कोई जनरल एग्रीमेंट नहीं है, कोई एक जनरल एक बात पे लोग राजी नहीं है कि इस डिसीजन मेकिंग के अंदर 5 ही स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ 5 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, कुछ 6 कहते हैं, कुछ 7 कहते हैं कि इस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो 7 स्टेप्स आते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि ये जो डिसीजन मेकिंग थी, ये देखें कि स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग के इन्होंने बहुत सारे से इन्होंने जो है वो स्टेप्स बताए हुए। इसी तरह से कहते हैं कि इसके अंदर कुछ लोगों ने इसको 7 स्टेप्स कहा है। पहला स्टेप ये आता है कि क्या उस इंडिविजुअल का जो कल्चर है, इंडिविजुअल कल्चरल चेंज, क्या इंडिविजुअल का कल्चर ऐसा है कि वहां पे इनोवेशन आ सके। जैसे अगर हम ये बात करते हैं, रूरल एरियाज की बात करते हैं, या ऐसे एरियाज जहाँ पे नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो क्या उन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वाली सोसाइटी में वो जो है इनोवेशन आ सकती है या नहीं आ सकती। अवेलेबिलिटी ऑफ इनोवेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बंदे ने ये कहा है, ठीक है। और उसने फिर बाकी स्टेजेस वही बताई हैं जो कि हर सब ने डील किए। फिर लास्ट स्टेज उन्होंने ये कही है, 7th स्टेज क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द इनोवेशन इन द इंडिविजुअल्स रूटीन। एक तो वो इस्तेमाल करना शुरू करती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेज उन्होंने ये बताई कि उसने अपने रूटीन में इसको इस्तेमाल कर लिया, अब वो रोज उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो रोज उसके साथ डील कर रहा है, वो रोज उसके साथ काम कर रहा है। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। ये क्लियर हो गया आपको? जी खजीना।
यस मैम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस मैम, आगे। जी मुझे बताएं इसकी समरी कि डिसीजन डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या चीज है, क्या मतलब है इसका? मैम सबसे पहले एडॉप्शन, जब डिसीजन लेना होता है किसी चीज को, किसी न्यू आइडिया को अडॉप्ट करने से पहले, सबसे पहले एडॉप्शन प्रोसेस है, इसमें एडॉप्शन रिक्वायर होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और उसके बाद फिर जो प्रीवियस जो आइडियाज होते हैं उनको साइड पे रख के तो न्यू आइडिया को अडॉप्ट करना होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये मीटिंग स्टार्ट की थी, एक मैं चेक करूं क्योंकि ये ना फिर खत्म हो जाएगी। 2:50 पे स्टार्ट की, तो 2:50 से लेके 40 मिनट्स का टाइम कितना बनता है? 1 मिनट 30 पे। ठीक है, ये थोड़ी देर में जो है ना ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं जो हूँ अभी नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। उस नेक्स्ट के अंदर वी विल डिस्कस द स्टेजेस इन अडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो कि किसी भी अडॉप्शन प्रोसेस में जो है वो यूज होते हैं। अवेयरनेस स्टेज, इंट्रस्ट स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज, ट्रायल स्टेज और अडॉप्शन स्टेज।